नमस्ते भारत, आप सबका मेरे चैनल टेल्स ऑफ माइथोलॉजी एंड फैक्ट्स पर स्वागत है। आज हम जानेंगे मां बगलामुखी और उनके मंत्र साधना के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। देवी जिन्हें पीला रंग बेहद प्रिय है, जो शत्रुओं का नाश करने वाली है, जिनके दर पर गए किस हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है, उन पीतांबरी देवी को मेरा प्रणाम है। मारण मोहन उच्चाटन या फिर भूत प्रेत की किसी भी तरह की परेशानी मां के दरबार में हाजिरी लगाने भर से ही दूर हो जाती है। मां बगलामुखी, जो शक्ति की 10 महाविद्या में से एक है, जिन्हें तंत्र की भी देवी कहा जाता है, मान्यता है कि मां बगलामुखी की पावन मूर्ति विश्व में केवल 3 स्थानों पर विराजित है। एक नेपाल में, दूसरी हिमाचल प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में। कहा जाता है कि नेपाल और हिमाचल के बांखंड में श्री श्री 1008 आद्या शंकराचार्य जी द्वारा मां की प्रतिमा स्थापित की गई, जबकि नलखेड़ा में इस स्थान पर मां बगलामुखी पीतांबर रूप में शाश्वत काल से विराजित है। प्राचीन काल में यहां बगावत नाम का गांव हुआ करता था। यह विश्व शक्ति पीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां बगलामुखी के एक ओर धन की देव माता लक्ष्मी और दूसरे तरफ विद्यादायिनी महासरस्वती विराजमान है। मां बगलामुखी की मूर्ति पीतांबर के होने की वजह से मां को पीले रंग की पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है। पीला कपड़ा, पीली चुनरी, पीले रंग की मिठाई और पीले फूल माता रानी को अर्पित किए जाते हैं। मंदिर की पिछली दीवार पर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए स्वस्तिक बनाया जाता है। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले ही सिंहमुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का मां के दरबार में हाजिरी लगाना प्रारंभ हो जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाने का सिलसिला अनादि काल से चला आ रहा है। भक्ति और उपासना की अनोखी डोर भक्तों को मां के आशीर्वाद से बांधे हुए खास दृश्य निर्मित करती है। मूर्ति की स्थापना के साथ जलने वाली अखंड ज्योत आस्था को प्रकाशमान किए हुए हैं। मां बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी मूर्ति की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। किंवदंती है कि यह मूर्ति स्वयं सिद्ध स्थापित हुई है। काल गणना के हिसाब से यह स्थान करीब 5000 साल से भी पहले से स्थापित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी के इस स्थान की उपासना करने के लिए कहा था। तब मां की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूप की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। यह एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहां कोई छोटा बड्डा नहीं, सभी के दुखों का निवारण करती है। साथ ही मां शत्रु की वाणी और गति का नाश करती है और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। मां बगलामुखी मंदिर में हवन करने का है विशेष महत्व है। मंदिर परिसर में एक हवन कुंड मौजूद है, जिसमें सभी भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आहुति देते हैं। नवरात्र के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम करते हैं। कहते हैं कि माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। ज्यादातर हवन कोर्ट, कचेरी और जमीन से जुड़े विवादों को हल करने के लिए मां के दरबार में भक्त अर्जी लगाते हैं। मां के दरबार हवन का सिलसिला चलता ही रहता है। यहां हवन कुंड की आग कभी शांत ही नहीं होती है। मां बगलामुखी के सामने सच्चे दिल से मांगी गई मुराद अवश्य ही पूरी होती है। एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरव मां के रक्षक के तौर पर मंदिर द्वार पर विराजमान रहते हैं। बगलामुखी, जिसे बगला के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवी है जो 10 महाविद्याओं में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। बगलामुखी की पूजा करने से भक्तों का भ्रम और गलतफहमी दूर होती है। यह उनके जीवन को स्पष्ट नजरिया देते हैं। बगलामुखी वह देवी है जो अपने उपासकों की समस्याओं को दूर करने के लिए गदा धारण करती है। महाविद्या पार्वती के 10 आदि पराशक्तियों का रूप है।
बगलामुखी, जिसे दुश्मनों को शक्तिहीन बनाने वाली देवी के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म की 10 महाविद्या की 8वीं देवी है। इसमें दुश्मनों को निस्तब्ध कराने और स्थिर कराने की क्षमता है। चूंकि वह सुनहरे पीले रंग से संबंधित है, इसलिए उन्हें पीतांबरी के नाम से भी जाना जाता है। स्तंभिनी देवी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली देवी है जो अपने उपासकों को सहने वाली कठिनाइयों को नष्ट करने के लिए एक गदा या हथौड़े का इस्तेमाल करती है। देवी बगलामुखी ब्रह्मांड की मां के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है। बगलामुखी को उनकी असीमित क्षमताओं के कारण सद्गुणों की संरक्षक और सभी बुराइयों का नाश करने वाला माना जाता है। बगलामुखी मंत्र शत्रुओं को परास्त करने और उन पर विजयी पाने का सबसे बड़ा अस्त्र है। यह विरोधियों, बुरी नजर, काला जादू, वित्तीय असुरक्षा, कानूनी कठिनाइयों, पुरानी समस्याओं और दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अपने विरोधियों को वश में करने और उन्हें हराने के लिए असल में मां बगलामुखी की पूजा करना एक निश्चित तकनीक है। यदि इस मंत्र का उच्चारण बुरे इरादे के साथ किया जाए तो यह केवल बुरा परिणाम दे सकता है। बगलामुखी मंत्र अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। यह शक्तिशाली मंत्र भक्तों को खतरे से बचा सकता है और उन्हें अपने दुश्मनों को हराने में मदद कर सकता है। इस अत्यंत प्रभावशाली मंत्र ने बड़ी संख्या में व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। बगलामुखी मंत्रों को करने का सबसे अच्छा समय है सुबह 4 बजे से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त है। स्नान करने के बाद एक चटाई लें, इस पर बैठ जाएं, एक जप माला लें और इसका उपयोग आपके द्वारा कहे जा रहे मंत्रों पर ध्यान देने के लिए करें। अपने मंत्र का जप जितनी चाहे उतनी मालाओं में करें। बगलामुखी की एक छवि अपने सामने रखें और पाठ करते समय जिस तरह आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें। देवी बगलामुखी को सम्मानित करने के लिए पीले फूल सही फूल हैं। देवी बगला, जिन्हें वल्गामुखी के नाम से भी जाना जाता है, को बगलामुखी मंत्र से सम्मानित किया जाता है। बगला एक कोड तंतु को संदर्भित करता है जिसे जीभ की गति को नियंत्रित करने के लिए मुंह में रखा जाता है, जबकि मुखी चेहरे के लिए बोला गया है। बगलामुखी मंत्र को एक क्रोधित देवी के रूप में दिखाया गया है जो अपने दाहिने हाथ से गदा चलाती है, एक राक्षस को मारती है और उसकी जीभ को अपने बाएं हाथ से बाहर निकालती है। उनके मंत्र का जाप करने से साहस और आधिकारिक व्यक्तित्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता बगलामुखी मंत्र है। सिड एयुएम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा कील्य बुद्धिम विनाशय ह्रीं एयुएम स्वाहा। सिट अर्थ, हे देवी, सभी नकारात्मक लोगों के कदमों को रोक दें, उनकी जुबान पर अंकुश लगाएं, उनकी जिह्वा पर लगाम लगा दो और उनके मस्तिष्क का दम घोंट दो। माता बगलामुखी मंत्र का जाप करने के कई लाभ हैं, जैसे लोग अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से उबरने के लिए बगलामुखी मंत्र का सहारा लेते हैं। यह मंत्र आपके शत्रुओं को शांत कर सकता है और आपके खिलाफ बनाई गई उनकी दुष्ट योजनाओं को सफल होने से रोक सकता है। यह मंत्र उन लोगों को सांत्वना प्रदान करता है जिन पर उनके शत्रुओं ने अत्याचार किया और अब वे खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। बगलामुखी का ध्यान करते हुए जब पूरे श्रद्धा भाव से जप किया जाता है तो यह मंत्र तत्काल राहत और परम सुरक्षा प्रदान कर सकता है। साथ ही यह मंत्र कमजोर और श्रद्धालु की रक्षा कर सकता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग बुराई के लिए न किया जाए। इस मंत्र का सबसे बड़े लाभों में से एक है कि यह दुख और मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करता है। जैसे जैसे आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, आप सहज और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बगलामुखी देवी की कृपा से आप अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, जिससे आप सहजता से अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर सकेंगे। ये मंत्र आपको बाधाओं को दूर करने, अधूरे रह गए कार्यों को पूरा करने और आपकी देनदारियों को कम करने में भी मदद कर सकता है। यदि आपका कोई अदालती मामला लंबित है तो इस मंत्र जप से आपको अपनी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त हो सकेगा।
बगलामुखी मंत्र उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जो परीक्षा, चर्चा और इसी तरह के अन्य आयोजनों में भाग ले रहे हैं। बगलामुखी मंत्र का उपयोग बुरी आत्माओं और बुरी नजर से बचने के लिए भी किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप छात्रों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। धन्यवाद। जय मां बगलामुखी।